अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग इंटर 100 मार्क्स के उर्दू के साथ हाजिर है, जिसमें मारूजी सवालात देखेंगे। इसमें कई ऑप्शन होंगे, जिसमें हम लोग कई सारे सवालात देखेंगे, बल्कि एक ही नहीं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है कि नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है। तो आपको बता दें कि नज़ीर अहमद की कहानी कह रहा है, तो आपको समझना है कि कहानी कह रहा है तो इनका ताल्लुक हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ये खाका से हो जाएगा। अगर कहे नज़ीर अहमद की यानी उनकी, तो उनका ताल्लुक नज़ीर अहमद के नाविल से होगा, आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है। तो देखिए, नज़ीर अहमद की कहानी ये अभी हम लोग देखें कि ये खाका है। प्रोमिस अफसाना है, आपको बता दें कि प्रोमिस जिलानी वालों का लिखा हुआ अफसाना है। इब्राहिम सा का भी ये अफसाना है, ये सलाम बिन रजाक लिखे हैं। टोबा टेक सिंह भी अफसाना है, ये सआदत हसन मंटू लिखे हैं। आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ, हम लोग को अच्छी तरह से याद है। सब इसी तरह से आप लोग क्लियर करते चलना है। देखिए आगे चलते हैं। नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बैग के कौन थे। तो ये नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बैग के कौन थे, ये क्या कर रहा है, नज़ीर अहमद। तो ये नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बैग के, तो ये उस्ताद हो जाएंगे, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। नाविल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ कौन है। तो नाविल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ ये डिप्टी नज़ीर अहमद है। आपको ध्यान रखना है, डिप्टी नज़ीर अहमद के पैदाइश 1836 ईस्वी में बिजनौर जिला कस्बा में हुआ था। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। नाविल ये मिरातुल उरूस इनका पहला नाविल है। अगर पूछे कि पहला नाविल निगार कौन है, तो आपको याद रखना है पहला नाविल निगार ये नज़ीर अहमद ही हैं। दर्जे जेल में से नाविल कौन है। तो देखिए, भाभी जानी ये अफसाना है, तौबतुन नसु ये नाविल है, तो ये यही सही आंसर होगा। जहर एक ये मसनवी है, बागो बहार ये दास्तान है। मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बैग के उस्ताद कौन थे। तो मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बैग के उस्ताद आपको कह रहा है, तो ये नज़ीर अहमद, जिस तरह से यहाँ शागिर्द देखे थे, ये मौलाना हाली ने, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मदरसा में फ़रातुल्लाह बैग के साथ कौन थे। तो मदरसा में फ़रातुल्लाह बैग के साथ मियाँ दानी। नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद है। तो नज़ीर अहमद ये फ़रातुल्लाह बैग के उस्ताद थे। फ़रातुल्लाह बैग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे। तो आपको पता है कि पढ़ने के लिए आते थे। नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है। तो नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ फ़रातुल्लाह बैग है, ना कि आपको नज़ीर अहमद लगाना है। आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ये नज़ीर अहमद की कहानी ये खाका है। फ़रातुल्लाह बैग की कौन सी तसनीफ़ आपके निसाब में शामिल है। तो फ़रातुल्लाह बैग की कौन सी तसनीफ़, तो आपको देखना ये नज़ीर अहमद की कहानी, ये जो वाला नहीं अभी हम लोग देखे, तो ये वाला सही आंसर होगा, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, फ़रातुल्लाह बैग शेर खुबानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे। तो फ़रातुल्लाह बैग आपको पता है कि एराब की गलतियाँ करते थे। एराब मतलब जेर जेवर पेश, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। सवाल नंबर ये 13, किसी शख्स की तस्वीर तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं। तो देखो, आपको बता दें ये खाका निगारी कहलाता है। मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बैग के जद्दे अमजद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाह आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। फ़रातुल्लाह बैग के दादा का नाम कौन थे। दादा कौन थे। तो फ़रातुल्लाह बैग के दादा मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग थे। आपको बता दें इनके वालिद मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बैग थे, आपको याद रखना है। मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बैग की पैदाइश कब हुई। तो मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बैग की पैदाइश 1885 ईस्वी में। आपको बता दें, अगर कहे तज़किरा नवेशियों के मुताबिक फ़रातुल्लाह बैग की पैदाइश कब हुई, तो 1883, आपको याद रखना है। फ़रातुल्लाह बैग मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बैग के वालिद कौन थे। तो अभी बताया कि मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बैग। तो देखिए यहाँ दिया है, तो आपको सही जवाब ये हो जाएगा। मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बैग की पैदाइश कहाँ हुई। तो इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई। कब हुई बता दिए, 1885 1883, आपको याद रखना है। तज़किरा नवेशियों के मुताबिक आपको सब अच्छे से एकदम क्लियर होना चाहिए। देखिए, मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बैग की वफ़ात आपको याद रखना है, देश आज़ाद कब हुआ था। तो 1947 में, अच्छी तरह से आपको याद होगा। फ़रातुल्लाह बैग के मजमूए मजामिन फ़रात के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुए। तो आपको बता दें कि फ़रातुल्लाह बैग के मजमूआ मजामिन ये 7 जिल्दों में शाये हुए। उसके बाद देखिए, चैप्टर 2 मिट्टी का तेल, ख्वाजा हसन नजामी लिखने वाले हैं। आपको याद रखना है, पहला सवाल है आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कम तर किसको समझा जाता है। तो आपको पढ़ाए थे कि सबसे कम तर मिट्टी को समझा जाता है। ख्वाजा हसन नजामी कहाँ मदफून है। तो ख्वाजा हसन नजामी बस्ती हजरत निजामुद्दीन में। ख्वाजा हसन नजामी के वालिद का नाम क्या नाम रखा था। तो उन्होंने उनका नाम कासिम अली रखा था। सिपारे दिल किसकी तसनीफ़ है। तो सिपारे दिल ख्वाजा हसन नजामी की तसनीफ़ है। ये देखिए, यहाँ जवाब नहीं दे, आपको जवाब से मतलब नहीं रखना है, आपको सब याद होना चाहिए, अच्छी तरह से आप याद करें उसको। आपको बता दें, नजामी बंसुरी जो है उनका भी ये उनका तसनीफ़ है, तो वो भी याद रखना है। ख्वाजा हसन नजामी के मोरसे आला एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम बताइए। तो उनका नाम था, आपको याद रखना है, सैयद बदरुद्दीन इसहाक। सैयद बदरुद्दीन इसहाक किस मशहूर के बुजुर्ग के खलीफा थे। तो आपको याद रखना है, वो बाबा फरीदगंज शकर के
खलीफा थे। ख्वाजा हसन नजामी के वालिद का नाम क्या था? तो वालिदा दिया है, वालिदा यानी उनकी अम्मी के नाम क्या था? तो आपको याद रखना है चहेती बेगम। वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन नजामी की कफालत किसने की? तो आपको बता दें, ये सवाल आपको पूछा गया था, तो आपको याद रखना है उनके बड़े भाई ने उनकी कफालत किए थे। आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये अंदर से पूछा गया, तो आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, देख लेना है अच्छी तरह से। सवाल नंबर 9, जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन नजामी की कफालत की थी उनका नाम बताइए। तो उनका नाम था, आपको बता दें, सैयद हसन अली। आपको याद रखना है। ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश कहाँ हुई? तो इनकी पैदाइश भी दिल्ली में हुई थी और फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश दिल्ली में हुई थी। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ख्वाजा हसन नजामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली? तो ये नजामुल मशाक हो जाएगा। रॉकफेलर किस चीज़ की तिजारत से बेशुमार दौलत का मालिक हुआ? तो आपको बता दें रॉकफेलर के बारे में थोड़ा सा। देखिए, रॉकफेलर एक अमेरिका का ताजिर था जो मिट्टी का तेल का तिजारत करता था, और तिजारत करते करते आहिस्ता आहिस्ता वो दौलतमंद बन गया। तो रॉकफेलर किस चीज़ का तिजारत करता था? तो आपको बताया अभी, मिट्टी का तेल का। रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो आपको बताएं कि अमेरिका से था। आपको अच्छी तरह से सब एकदम समझ होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उसको एकदम क्लियर होना चाहिए। आगे देखिए, ख्वाजा हसन नजामी कहाँ मदफून है? तो ख्वाजा हसन नजामी वहाँ भी बताए, बस्ती हजरत निजामुद्दीन। गदर के वाक़यात को अफसानों और नावलों की शक्ल में किसने पेश किया है? तो आपको सही जवाब इसका हो जाएगा ख्वाजा हसन नजामी। मशहूर फितरत उर्दू के किस नसर निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख्वाजा हसन नजामी। आपको बता दें, गदर के वाक़यात या मशहूर फितरत जो भी आए, आपको दोनों को मिलाना है। गदर और मशहूर ये दोनों आए, आपको याद रखना है ख्वाजा हसन नजामी। बस ये दो देख लेना है, उसके बाद आंख बंद करके ख्वाजा हसन नजामी लगा देना है। उसके बाद आगे देखिए, चलते हम ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश। तो आपको बता दें, ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश 1878 ईस्वी में हुआ था, और फरहतुल्लाह बेग कब हुआ था? तो बताया 1885 ईस्वी में। आपको याद रखना है। ख्वाजा हसन नजामी के वालिद का नाम क्या था? तो ख्वाजा हसन नजामी के वालिद का नाम ये आपको सैयद आशिक अली। उनका वालिद का नाम क्या था? तो मिर्जा हशमतुल्लाह बेग। सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ख्वाजा हसन नजामी की वफात कब हुई? तो ख्वाजा हसन नजामी की वफात 1955 में। उनका वफात कब हुआ था फरहतुल्लाह बेग का? तो 1947 में। आपको याद रहना चाहिए। मजमून किस तरह के अदब में शामिल है? तो मजमून ये गैर अफसानवी अदब में शामिल है। रॉकफेलर कौन था? तो आपको बताइए, ये ताजिर था। ठीक है, आज के लिए हम लोग 2 चैप्टर मुकम्मल किए, और अगली वीडियो में 3 और 4 देखेंगे हम लोग अच्छी तरह से। उसके बाद ये बाज पुराने लफ्जों के नई तहकीक से सुलेमान नदवी लिखने वाले हैं, जिनके पैदाइश आपको हो जाएगा 1884 ईस्वी में। और इनका नाश्ता जो भी होगा, इनसे सवालात या इन कहाँ पैदा हुए, दसना बिहार में, इनसे इनके रिलेटेड हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप देखिए और उसको अच्छी तरह से समझिए, और इसी तरह से देखते रहिए, और बताइए कमेंट में किस तरह की वीडियो चाहिए, ताकि हम उस तरह के आपको वीडियो बनाएं। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अस्सलामु अलैकुम।